हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी एस्पिरेंट 2-1 में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के जीके जीएस के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा एसएससी जीडी की जीके जीएस जो है वो कहां से फंसेगी। 80% मैं आपको जीके जीएस बता दूंगा कि इसी बुक से आनी है 80% जीके जीएस। और मैं आपको बताऊंगा कि आज आपको जीके जीएस में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगा ये गागर में सागर। इसमें जो है जीके जीएस के हर एक सब्जेक्ट को शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री में इन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है। कम कंटेंट में ज़्यादा क्वेश्चन फंसाने की इसी बुक में से पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हिस्ट्री दे रखी है इन्होंने, इकोनॉमी दे रखी है इन्होंने, और इन्होंने स्टैटिक को दे रखा है। स्टैटिक जो इनकी बड़ी वाली बुक की किताब है इनकी, उसमें से इन्होंने इसमें भी कम कर दिया है। और वो इतने ही टॉपिक्स लिए हैं जो एसएससी जीडी में आते हैं। एसएससी जीडी में मैं आपको बताऊं कि ये बुक जो है ना, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग उनके लिए तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। और जीके जीएस, अगर आपने ये बुक की जीके जीएस पढ़ ली ना, मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन की इसकी जीके जीएस है, कितने वो हैं इसमें पेज हैं जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए इसमें बस मात्र आपको पेज पढ़ने हैं, मात्र आपको 90 पेज पढ़ने हैं। 90 पेज में से आपके 18 से 19 क्वेश्चन आप बना पाओगे अगर आपने पूरी इसको पढ़ लिया तो। 18 से 19 क्वेश्चन इसमें से आना तय है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट में इस बुक को पढ़ने के बाद जो गागन में सागर की सीरीज आती है ना, उसके करंट अफेयर्स को और पढ़ लें तो 18 से 19 आप क्वेश्चन करना 100% श्योर है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो जीके जीएस में ज़्यादा स्कोर करेगा ना, सिलेक्शन उसी का होगा एसएससी जीडी में। क्योंकि मैथ्स को हर कोई करता है, क्योंकि मैथ्स ऐसे लेवल इतना ज़्यादा आता नहीं है। रीजनिंग को हर कोई करता है, हिंदी में वोकैब पूछा जाता है तो उसको भी हर कोई करता है। लेकिन जीके जीएस में, एसएससी की जीके जीएस में बच्चा फंसता है। उसी के लिए मैंने आपको तोड़ बताया कि इसमें से अगर आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो आप 110% 18 से 19 क्वेश्चन बना के आओगे इस बुक को पढ़ने के बाद। जो इनकी गागर में सागर सीरीज में करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, उसको एक बार पढ़ लेना और आप 18 से 19 क्वेश्चन बना के आओगे 100%। और आपको मैं बता दूं, मैथ्स के लिए इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दे रखी है। अगर आप चैप्टर वाइज में से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने कोई चैप्टर लगा लिया, इनके 1 शॉर्ट वीडियो ले लिया RWA की, उसके बाद आपने क्या किया कि जैसे दीपक भाटी सर जो है वो 1 शॉर्ट वीडियो करवा रहे हैं उसमें एसएससी जीडी के लिए, तो आपने उसमें से जैसे आज परसेंटेज कर लिया, उसके बाद आप इसमें से परसेंटेज की क्वेश्चन लगा लो। आपको मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं ना, वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आपको इसमें दिख जाएंगे। आप उनमें से पूरे क्वेश्चन बना पा रहे हो तो मैं आपको 110% बोल देता हूँ कि आप मैथ्स में आउट स्कोर करके आओगे। वो बात अलग है कि क्योंकि अब एसएससी जो है वो प्रिज्म पिरामिड को भी पूछ रही है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री में भी अंदर चली गई है, वो एडवांस को भी पूछ रही है। और मैं बताऊं कि अब तो वो क्वेश्चन फंसाने वाली बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर जिस एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के हिसाब से पेपर आता है ना, जिसमें मैं आपको बताऊं मेरा जो स्कोर था पिछली बार 130.97 था, जो मेरा फाइनल आउट हो गया था। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ यूपी में। और तो मैं आपको बताऊं मेरा जो जीके जीएस में स्कोर था वो कम था, क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ नहीं पाया था। लेकिन जो बुक मैंने क्वेश्चन करने अब अपनी आंसर की देखने के बाद इस बुक को मैच किया है, तो इस बुक में 80% से 90% क्वेश्चन मुझे सेम टू सेम दिखे हैं। इनकी प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस वो करवाई गई थी, इन्होंने गागर में सागर सीरीज करवाई थी, उसमें से मेरे पेपर में 80% 90% क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट थे। लेकिन मुझसे गलती होगी कि मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी आप वो गलती ना करें और आप अपना सिलेक्शन इसी बार में श्योर कर लें। क्योंकि आपको पता है अगली बार 50% अग्निवीर बीएसएफ लेगी, 50% तो नहीं मैं बोल दूंगा, अगर 20% भी करेगी अभी सीएसएफ, ऑल सीपीएफ फोर्स 20% तो करने वाली है ही। तो मैं आपको बता दूं आपके लिए मात्र 50% से 40% वैकेंसी रह जाएंगी, क्योंकि उसमें 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी और 50% अग्निवीर के लिए। तो आगे कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए। ये समझो मेरे लिए लास्ट चांस है। और आप इस बुक को, मैं ये बोलता हूँ कि भाई 90 पेज पढ़ना कोई ऐसा टफ वर्क नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि एसएससी जीडी की एग्जाम डेट में कम से कम 2 महीने लगने वाले हैं। 2 महीने अगर आप 1.5-2 पेज डेली पढ़ते हैं तो आप इसको 2 महीने में कर दोगे आराम से। 1.5 पेज भी आप पढ़ते हो तो 2 महीने में आराम से कर दोगे।
और इसको करने के बाद मैं आपको बोलता हूँ बस करंट अफेयर्स की क्लास ले लेना, 18 से 19 क्वेश्चन बना के आओगे। मैथ्स में इसके जो इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे उनको करने के बाद दीपक वाटी सर की 1 शॉट वीडियो कर लेना। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप आउट ऑफ आउट स्कोर करके आओगे। और रीजनिंग की मैं बात कर दूंगा आपको कि रीजनिंग में जो क्वेश्चन फंसाएगा बस वो एनालॉजी का क्वेश्चन फंसाएगा या जीके बेस्ड क्वेश्चन आता है वो फंसाएगा आपको। उसके लिए आप जो है थोड़ा सा कहीं से कोई एनालॉजी का या जीके बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, जो राहुल सर ने करवा रखे हैं या संदीप सर ने करवा रखे हैं SSGD के लिए RW ऐप पे, उनको कर लीजिए और उसमें से प्रैक्टिस करते रहिए। और जो अंकित भाटी सर अभी यूपी पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि उसमें से आप हिंदी पढ़िए, क्योंकि अब की बार जो हिंदी है वो हिंदी थोड़ी सी अब की बार डीपली आएगी, क्योंकि उनको भाई स्कोर भी तो कम रखना है, क्योंकि वैकेंसी अभी कम है लेकिन ये बढ़ेंगी, 40,000 के लगभग होंगी, लेकिन फिर भी उनको स्कोर वो यही रोक सकते हैं कि हिंदी में और जीके जीएस में। जीके जीएस में आप इसीलिए नहीं रोक पाओगे क्योंकि इसमें से आप पढ़ लोगे ना। तो इसमें मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि देखो एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब मैं हिस्ट्री दिखाऊंगा आपको, जैसे हिस्ट्री दिख रही है आपको, ठीक है। तो हिस्ट्री आप स्टार्ट से इसमें जैसे प्राचीन इतिहास को बताया, प्राचीन इतिहास को इन्होंने एक पेज में खत्म कर दिया। फिर इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्होंने मात्र 2 पेज में खत्म कर दिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत मेन रोल रहता है, आपको पता है, एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली श्योर रहता है हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मैं आपको जी के स्टैटिक में बताऊं, स्टैटिक में लोक नृत्य और क्लासिकल नृत्य, और मैं आपको बताऊं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे क्वेश्चन आना होता है, और तो मिक्स है, लेकिन इनमें से 2 क्वेश्चन आना श्योर होता है। और मैं आपको बताऊं इस बुक को आप पढ़ लोगे 110% आप स्कोर 90 to 95% करोगे, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको आराम से CSF मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।